बच्चों, ये जो पोएम मैं अब कराने वाली हूँ ना, इसके चारों के चारों स्टैंजा बहुत आसान एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाली हूँ। एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा 100%, ठीक है। और आपके इसमें से मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरी देखो, ठीक है। आपका एग्जाम है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। आप सभी बच्चों के 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आएंगे, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, सो आज मैं आपको कराने वाली हूँ द ट्रीज, जो कि लिखी है 1963 में। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, एंड्रीन रिच ने लिखी है ये, ठीक है। सो बेटा, ये जो पोम है बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ट्रीज के साथ साथ विमेन के बारे में बात होगी इस पोम में, क्योंकि जो हमारी पोएट है वो बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं, बहुत ज्यादा विमेन को सपोर्ट करती हैं उनके राइट्स के लिए। सो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these night will be full of trees by morning. So इस स्टैंजा में हमारी पोएट कहती हैं कि जो भी ट्रीज, जो कि इंडोर प्लांट्स है, उन्होंने डिसाइड किया अब हम घर के अंदर सजावट के लिए नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलकर फॉरेस्ट में जाएंगे, उनकी भरपाई करेंगे, जो कि फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं, जो सब लोग ट्रीज काटते जा रहे हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से जो बर्ड्स हैं वो भी नहीं बैठ सकती हैं वहां पे, क्योंकि पेड़ ही नहीं है, ठीक है। और इंसेक्ट्स को हाइड के लिए जगह नहीं है, ठीक है, वो अपने आप को हाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए लिखा है इंसेक्ट हाइड। और जो सन है, सन की जो रोशनी है सीधा जमीन पे पड़ रही है, क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट ही नहीं है, तो पेड़ ही नहीं है उसमें, तो फिर वो पेड़ से होके आते हैं ना, पेड़ पे रोशनी पड़ती। अब क्या हो रहा है, डायरेक्ट जमीन पे रोशनी आ रही है उसकी वजह से, ठीक है। और जो कि इस टाइम पे फॉरेस्ट बिल्कुल एम्प्टी पड़े हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसमें ये बोल रहे हैं, ये तो हो गया इसका लिटरल मीनिंग। दूसरा इसका मीनिंग निकलता है बेटा कि जो विमेन है, इसी तरह जैसे ट्रीज ये बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसी जो हमारी विमेन है वो भी घर से बाहर निकलेंगी, ठीक है। एक ना एक दिन जरूर घर से बाहर निकलेंगी, और आज ना सही, एक रात में नहीं सही, लेकिन एक ना एक दिन जरूर ऐसा होगा कि ये भी, इनको भी राइट्स मिलेंगे, जैसे कि आज के टाइम पे होता है। और विमेन इस बात का गलत फायदा भी उठाती हैं, उनके राइट्स का कुछ ऐसी होती हैं। लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे पोएट बात कर रहे हैं, उस टाइम पे विमेन को ना पढ़ाया जाता था, ना ही घर से बाहर निकाला जाता था, ना ही जॉब, ना कुछ, ना पढ़ाई, कुछ भी नहीं होता था। तो उसको रिप्रेजेंट किया है इन्होंने विमेन को इसमें, जैसे कि ट्रीज घर से बाहर निकलना चाहते हैं, उनको आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ऐसे ही हमारी विमेन को भी चाहिए। एक दिन ऐसा जरूर होगा कि ये सारी चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। एक रात में ना सही, लेकिन एक दिन जरूर होगा। सो इस स्टैंजा में यही था बेटा, बहुत आसान। कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है ये पोम, लेकिन बहुत आसान है और बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगी आपको, एक बारी में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। अब मैं आपको कराऊंगी सेकेंड स्टैंजा। All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff the exertion, long cramped boards shuffling under the roof like newly discharged patient, hand dazed moving to the clinic doors. सो बेटा बेसिकली इसमें स्टैंजा में बताया है, जैसे इंडोर प्लांट्स बिल्कुल अपने इसमें वरांडा फ्लोर में फंस गए हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं उस वरांडा से निकलने के लिए, क्योंकि आपने देखो ये तो साइंस में पढ़ाई है ना कि जो हमारे प्लांट्स इंडोर होते हैं वो किस साइड की तरफ मूव करते हैं, जिस साइड से सनलाइट आती है, रोशनी आती है, ठीक है। अगर रूम में विंडो होगी तो वो उधर की साइड ही जाएंगे, ठीक है, या कोई भी डायरेक्शन ऐसी जहां से लाइट आ रही होगी उधर की साइड ही वो मूव करते हैं। तो वो पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें फंस चुके हैं कि हमें यहाँ से निकलकर फॉरेस्ट में जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना, उनको फ्रीडम चाहिए, ठीक है। जो लीव है, जो ब्रांचेस हैं, वो बिल्कुल जी जान लगा कोशिश कर रही है कि हमें वहां से वरांडा से निकलना है। ऐसे अगर हम यहाँ पे वुमेन को रख के देखें तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है पेशेंट्स के साथ, जो कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं ना बेटा, वो बिल्कुल ठीक नहीं होते, कई दिन हो जाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं ना कि हमें सिर्फ घर जाना है, सिर्फ हमें घर जाना है, ठीक है। तो उनको इसी तरह से बोला गया है कि जो डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह उनको रखा गया है। जैसे कि विमेन आज के टाइम में, आज देखो बहुत सारे चेंज हो गए, लेकिन जब पोएट के टाइम पे अब क्या हो रहा है कि लड़कियां
पढ़ रही हैं, जो गर्ल चाइल्ड है वो पढ़ रही हैं, और इसका जो ये हमारी सोसाइटी है, जो मेल सोसाइटी है, जो कि हर चीज़ मेल को सपोर्ट करा जाता है, लेकिन विमेन हमारी पढ़ रही हैं और पढ़ लिख के सोशल का पार्ट बनना चाहती हैं, इकोनॉमिक का पार्ट बनना चाहती हैं। तो इसी तरह जैसे कि वो पेशेंट एक्साइटेड है ना कि अपने घर जाने के लिए डिस्चार्ज होके घर जाना है, ऐसे ही ये विमेन जो कि अब हम मेल से बराबरी करेंगी वो एक्साइटेड होंगी। ठीक है, सो ये चीज देखो ना, आपको पता है ना, जैसे कि आप भी कहीं डॉक्टर गए होंगे या फिर हॉस्पिटलाइज हुए होंगे तो आपको लगता है ना सिर्फ हमें घर जाना है, ऐसे ही इतनी ज्यादा एक्साइटेड है ये कि हम पढ़ लिख कर हम भी कामयाब होकर बिल्कुल इक्वल राइट बनाएंगे जैसे कि मैन का है। ठीक है, कंधे से कंधे मिलाएंगे उनके। तो ये सारी चीज इसमें बेसिकली यही चीजें लिखी थी। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो ये मतलब है कि अगर एक रात में ना सही लेकिन एक ना एक दिन जरूर ये होगा, ये पोएट बोलती है। ठीक है, चलो अपने नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open, the smell of leaves and lynches still reaches like a voice into the room. ठीक है, अब बेसिकली इस जो स्टैंजा थर्ड है इसमें बता रही है जो पोएट है कि मैं जो बैठी हूँ अपने रूम में, ठीक है, तो जो वहाँ से मेरे को सारा वरांडा दिख रहा है, वहाँ से मैं देख पा रही हूँ कि जो भी इंडोर प्लांट्स है वो पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें वहाँ से निकल के फॉरेस्ट जाना है। मतलब वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें बाहर निकलना है, क्योंकि विंडो है वहाँ पे तो वो डोर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ से शाइन आ रही है, वहाँ से जहाँ से मैंने बताया कि जहाँ के सनलाइट की रोशनी आएगी, जहाँ से भी लाइट आएगी उसकी तरफ ही आपके प्लांट ग्रो होते हैं। तो वो बोल रही है कि उसको पूरा दिख रहा है वहाँ पे, और ये दिख रही है कि बिल्कुल नाइट का टाइम है, नाइट बिल्कुल फ्रेश है, मून शाइन कर रहा है, स्काई स्टिल ओपन। स्काई स्टिल मतलब स्काई की कोई लिमिट नहीं है, पूरा खुला आसमान है। ठीक है, कोई भी लिमिट नहीं है उसकी, और उसके रूम तक उसको लीव्स और लेंचेस की स्मेल आ रही है। ठीक है, और ये बस इसमें यही सारा लेटर बैठ के लिख रही है और सबको नोटिस कर रही है। एक दिन ऐसे ही विमेन अपना पूरा कोशिश कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है। हम देखो वुमेन को लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक ना एक दिन वो भी शाइन करेंगी कि जैसे वो भी हार्ड वर्क कर रही हैं, उनका हार्ड वर्क जरूर एक दिन रंग लाएगा। ठीक है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस स्टैंडा में बेसिकली सिर्फ यही समझाया है उसने कि मैं बैठी हूँ और यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि ये जो इंडोर प्लांट से कितनी कोशिश कर रहे हैं मेरे को कि हमें फॉरेस्ट में जाना है, बाहर जाना है। ऐसे ही हमारी जो विमेन है उन्हें भी एक दिन ऐसे राइट मिलेगा, और वो भी कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है, पढ़ाई कर रही है कि हमें एक दिन जाकर कामयाब बनना है और मैन से मैन, कंधे से कंधे मिलाकर चलना है। ठीक है, तो यही चीजें उसने इस स्टैंजा में बताई है बेटा। ठीक है, बेटा ये है हमारा लास्ट स्टैंजा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, माई हैंड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. So बेटा इस स्टैंजा में बताया जा रहा है अब जो वो कोशिश कर रहे थे ना इंडोर प्लांट्स, अब उनकी कोशिश कामयाब हो रही है। जो वो शीशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, अब वो शीशा हकीकत में टूटने लगा है और वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट की तरफ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं ट्रीज। और वो पोएट कहती है कि मुझे खुसफुसाने की आवाज़ आ रही है। जो मोहल्ले पड़ोस के जो लोग हैं वो कह रहे हैं अरे ये लोग कैसे जा सकते हैं, ये इंडोर प्लांट्स कैसे फॉरेस्ट में जा सकते हैं, क्योंकि वो तो फॉरेस्ट काट देते हैं। और ये जो टॉलेस्ट ऑक है ना, ये बेटे वो पुराने पेड़ हैं जो बहुत पुराने होते हैं। और अगर हम यहाँ विमेन की बात करें तो यहाँ पर जो विमेन है वो आइडेंटिफाई की गई हैं कि जो जैसे कि लोग रोकते हैं ना, देखो पहली बार जब विमेन हमारी सोसाइटी में उतरती हैं, कुछ करने के लिए जाती हैं, तो उस पर 1000 उंगलियां उठाई जाती हैं। अरे ये तो ये कर रही है, क्यों कर रही है, ये तो औरत है, घर पे रहना चाहिए, इसे तो औरत है तो घर का काम करना चाहिए। लेकिन हमारी जो विमेन है वो एक बार जब कदम उठा लेती हैं उस टाइम पे उन्हें सुनने को मिलता है। लेकिन जो लोग उस टाइम पे खुसफुसा रहे होते हैं, जब वो मेहनत करके कामयाब हो जाती है तो वही लोग उनकी वाहवाही करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें बताई गई है। और इसमें हाँ ये चीज बताई गई है, जो ट्रीज, जो हमारे जो इंडोर प्लांट जो वो चल के फॉरेस्ट में जा रहे हैं धीरे धीरे, वो विंड उनका स्वागत करती है। ठीक है,
ये जो टॉलेस्ट ऑक ट्री है उसके पीछे से मून दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये बोल रही है जो ये लोग फुसफुसा रहे हैं ये सुबह तक चुप हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि विमेन अपने काम के लिए पहली बार कदम बढ़ाती है, जब लोग इतना फुसफुसाते हैं कामयाब होने के बाद सब चुप हो जाते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है बेटा, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। सो इसी तरह हमारी पोम सारी खत्म होती है। बहुत अच्छा मैसेज दिया है इस पोम ने बेटा। जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, हर चीज को अपने से रिलेट करके पढ़ो, प्रैक्टिकल आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। रटने का कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने पे लेकर देखो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये पोम बहुत आसान थी और इंपॉर्टेंट भी थी। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा बच्चे। पेपर बहुत अच्छे से करके आना, कुछ भी मत छोड़ना मेरे बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। बहुत अच्छे से पेपर करके आना। आई होप आपके फुल में से फुल नंबर आएंगे, सभी बच्चों के 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट्स ऑन माई वीडियोज।